यार प्लीज यार कोई तो हेल्प कर दो प्लीज यार, इतने लोग होने के बावजूद भी आप एक लड़की की मदद नहीं कर सकते। क्यों हमेशा विक्टिम को ही प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ है। ये रेप बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। सिचुएशन बदतर होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी डॉटर भी स्कूल जाना नहीं चाहती और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेन हो रहा है। दोनों के पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां ये कंफर्म हुआ कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। रोडवेज की 10:30 के अराउंड, एंड उसमें एक लड़की होती है जिसको पटियाला जाना होता है। तो बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। कभी नहीं मुंह खोला कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे इंसाफ मांगा। एक 16 साल का लड़का 3 साल की लड़की का रेप कर देता है। एक 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है, वो भी बस में। खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची पंजाब की रहने वाली है। 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे। मंदिर के सामने एक सोई हुई औरत और उसके साथ उसकी 3 साल की बच्ची। एक आदमी उस बच्ची को किडनैप करके उसका रेप कर देता है। एक बस ड्राइवर 3 साल की छोटी बच्ची का रेप कर देता है। जयश्री तिवारी जो है, जिसकी उम्र 30 साल है, वो 3.5 साल की बच्ची को एक सुनसान जगह पर रोकता है अपनी गाड़ी को और उस बच्ची के कपड़े को उतार करके, उसके लिबास को उतार करके 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। एक दलित लड़की को आधी रात में उसके पूरे परिवार के सामने खींचकर बाइक पे ले जाके उसका गैंगरेप करते हैं। उसके ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू मार के उसको मार दिया जाता है। और मेरे ही तरफ इधर 6-7 साल के 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया जाता है। किस लिए? बस आपसी झगड़ों की वजह से। रेप एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समझ के चेहरे पर एक कलंक की तरह चिपक गई है। हर दिन किसी न किसी कोने में एक औरत, एक लड़की अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी हार जाती है और हम बस खामोश रहकर तमाशा देखते हैं। अब दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। कौन है? someone who's very influential, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। लड़कियों को हमारे घर में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपनी इज्जत बचाओ, पर लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि इज्जत लूटना गुनाह है? क्यों हमारी सोच इतनी ज्यादा घटिया हो गई है कि हम विक्टिम को ही दोषी ठहराते हैं? रेप एक ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया जाता है। जो लड़की इस ट्रैप में फंस जाती है, उसके लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके सपने, उसका बचपन, उसका भरोसा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि लड़की ने तो ऐसे कपड़े ही पहने थे, छोटे छोटे कपड़े पहने थे, उसने रेसिस्ट नहीं किया। कि रेप गलत तो है, लेकिन लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये एक बार फिर से बिल्कुल ही बकवास आर्ग्यूमेंट है। क्या ये लोगों की सोच है? क्या हम अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने बहन के साथ ऐसा होते देख सकते हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि रेप एक सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं होता, ये एक औरत की रूह को कुचल देना होता है। ये एक ऐसे नर का दरवाजा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। और जब ये इंसाफ दिलाने की बात आती है तो हमारी सिस्टम इतनी धीमी, इतनी सुस्त क्यों है? क्यों हमेशा विक्टिम को ही प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ गलत हुआ है? ये समाज सिर्फ तब बदलेगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हमें लड़कों को सिखाना होगा कि औरत की इज्जत करना उसका धर्म है, उसका फर्ज है। और ये सिस्टम तब बदलेगी जब हम बैड वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, उन दरिंदों को उस गुनाहों की सजा देने में देरी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो वॉर है, ये जंग है जो आसान होगी, लेकिन हमें इस वॉर को लड़ना होगा अपनी बहनों के लिए और अपने समाज के लिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है। और ये जंग तभी जीती जा सकती है जब हम एक साथ मिलकर इस अंधेरे के खिलाफ रोशनी की किरण बनेंगे। तो आवाज़ उठाओ और ये मत भूलो कि किसी और की बेटे के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हमारा समाज पूरी तरह गिर जाए। चल जल्दी, और ड्रामा हो रहा तेरा। यार प्लीज यार कोई तो हेल्प कर दो प्लीज यार, इतने लोग होने के बावजूद भी आप एक लड़की की मदद नहीं कर सकते। ये बचाएंगे तुझे। ये सिर्फ एक चेंज चाहिए इस दुनिया में, वो है ये साले रेप बंद करो। ये रेप बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। जब पता है किसी लड़की का रेप होता है ना, वो अकेली नहीं रोती, वो उसके माँ बाप अकेले नहीं रोते, पूरा देश रोता है, पूरी दुनिया रोती है उसके साथ में। मैं तो यार, मैं सही बताऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई और बदलाव नहीं देखना है, मुझे बस ये चाहिए, रेप बंद करो।